तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे सभी ट्रांसमीटर के नेसेसरी पैरामीटर्स को। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें एंड इसको कम्प्लीटली वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं LRV। इसकी फुल फॉर्म होती है लोअर रेंज वैल्यू। तो LRV वो मिनिमम प्रेशर या टेम्परेचर होता है जिस पर किसी ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है। URV की फुल फॉर्म होती है अपर रेंज वैल्यू। तो URV वो मैक्सिमम प्रेशर या टेम्परेचर होता है जिस पर किसी ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है। तो सपोज करते हैं कि कोई एक ट्रांसमीटर है, उसको कैलिब्रेट किया गया है 0 to 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर्स पर। तो 0 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर LRV होगा एंड 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर URV होगा। तो हम kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं एंड kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बातें होती हैं। सिमिलरली अगर किसी ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है -5000 mmWc टू 0 पर, तब -5000 mmWc LRV हो गया एंड 0 URV हो गया। LRV एंड URV को अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज भी किया जा सकता है। तो यूजुअली हम हार्ट कम्युनिकेटर का यूज करते हैं LRV एंड URV को चेंज करने के लिए। लेकिन कुछ ट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं जिनमें LRV एंड URV को चेंज करने के लिए हार्ट कम्युनिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही एक ट्रांसमीटर की वीडियो हमने बनाई है, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अब देखते हैं LRL लोअर रेंज लिमिट। तो ये वो लोएस्ट प्रेशर या टेम्परेचर होता है जिसको मेजर करने के लिए ट्रांसमीटर को डिज़ाइन किया जाता है। तो जो ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन रेंज है वो LRL से लोअर नहीं हो सकती है, मतलब इससे कम ट्रांसमीटर मेजर नहीं कर सकता है। अब देख लेते हैं URL अपर रेंज लिमिट। तो ये वो हाईएस्ट प्रेशर या टेम्परेचर होता है जिसको मेजर करने के लिए ट्रांसमीटर को डिज़ाइन किया जाता है। तो ट्रांसमीटर की जो कैलिब्रेशन रेंज है वो URL से ज़्यादा नहीं हो सकती है, मतलब इससे ज़्यादा ट्रांसमीटर मेजर नहीं कर सकता है। तो LRL एंड URL को मैक्सिमम कैलिब्रेशन रेंज भी बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसको इंस्ट्रूमेंट रेंज भी कहा जाता है। चलिए अब कैलिब्रेशन रेंज देख लेते हैं। तो LRV से URV तक की जो रेंज होती है वो कैलिब्रेशन रेंज कहलाती है किसी ट्रांसमीटर की। फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं 0 to 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0 to 600 डिग्री सेल्सियस, ये कैलिब्रेशन रेंज हैं। तो आइए अब स्पैन समझ लेते हैं। तो स्पैन वो टोटल रेंज होती है जिसमें किसी ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं वो वर्क रेंज जिसमें किसी ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है उसको हम स्पैन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि यदि किसी ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट किया जा रहा है -5000 mmWc से +5000 mmWc तक, तब जो इसका स्पैन होगा वो होगा 10,000 mmWc। तो यहाँ से अगर स्पैन को समझें तो स्पैन हो जाता है URV माइनस LRV। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यदि किसी ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन रेंज 500 से 5000 mmWc है तो स्पैन होगा URV माइनस LRV। तो यहाँ से स्पैन हो जाएगा 5000 माइनस 500, तो ये हो गया 4500 mmWc। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है कि ट्रांसमीटर की दो रेंजेज होती हैं, एक होती है मैक्सिमम रेंज, एक होती है कैलिब्रेशन रेंज।
मैक्सिमम रेंज होती है LRL टू URL एंड कैलिब्रेशन रेंज होती है LRV टू URV। चलिए अब टर्न डाउन रेशो समझते हैं। तो दोस्तों टर्न डाउन रेशो को हम रेंजियाबिलिटी भी बोलते हैं। तो जो टर्न डाउन रेशो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू दैट मीन्स URL एंड कैलिब्रेटेड स्पैन के बीच का एक रिलेशन होता है। तो टर्न डाउन रेशो का फॉर्मूला होता है URL अपॉन कैलिब्रेटेड स्पैन। तो इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि एक ट्रांसमीटर है जिसकी रेंज है 0 to 5000 mmWc एंड इसकी कैलिब्रेशन रेंज है 0 to 500 mmWc। तब जो इसका कैलिब्रेटेड स्पैन होगा वो होगा URV माइनस LRV, मतलब 500 माइनस 0 दैट मीन्स 500 एंड टर्न डाउन रेशो क्या हो जाएगा 5000:500 URV अपॉन कैलिब्रेटेड स्पैन। तो चलिए दोस्तों कुछ और डिस्कस करते हैं टर्न डाउन रेशो के बारे में। तो एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी क्वांटिटी का हम मॉडुलस ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मॉडुलस ले रहे हैं 100 का तो वो 100 आएगा एंड -100 का मॉडुलस भी 100 ही आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम मॉडुलस का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि DP टाइप ट्रांसमीटर में LRV URV निगेटिव में भी होती हैं। जैसे एग्जांपल समझें तो -10,000 mmWc टू 0 में LRV -10,000 mmWc है जो कि निगेटिव है। तो इसमें केस 1 ले लेते हैं। यदि LRV का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू होगा URV के मॉडुलस से, तब टर्न डाउन रेशो का फॉर्मूला बनेगा मॉडुलस ऑफ URL अपॉन मॉडुलस ऑफ URV। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो टर्न डाउन रेशो होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ URL अपॉन मॉडुलस ऑफ URV, क्योंकि यहाँ LRV का मॉडुलस 0 URV के मॉडुलस 500 से कम है। तो यहाँ पे टर्न डाउन रेशो हो गया 1000/500 दैट मीन्स 2:1। एक दूसरा केस ले लेते हैं। अब यदि LRV का मॉडुलस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू URV के मॉडुलस से है, तब टर्न डाउन रेशो का क्या फॉर्मूला होगा, तब वो होगा मॉडुलस ऑफ URL अपॉन मॉडुलस ऑफ LRV। तो चलिए इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर टर्न डाउन रेशो होगा दोस्तों मॉडुलस ऑफ URL अपॉन मॉडुलस ऑफ LRV, क्योंकि यहाँ पे LRV का मॉडुलस 300 URV के मॉडुलस 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे टर्न डाउन रेशो हो गया 1000/300 दैट मीन्स 10:3। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की हिंदी एंड इंग्लिश वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।